इस होटल में कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है, तो हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। तो ब्रेकफास्ट लेते हैं और उसके बाद फिर अपने दिन का आगाज़ करते हैं। ठीक है जी। अब हिंटन से हम निकलेंगे दोबारा। आज का प्लान तो हमारा है ये जो कोलंबिया आइस फील्ड है। कोलंबिया आइस फील्ड में दो मेन चीज़ें हैं, तो वहाँ जाने का प्लान है। बट वहाँ पे कुछ मौसम थोड़ा सा आज बहुत अच्छा नहीं है। दोपहर में स्नो भी एक्सपेक्टेड है। तो जैसे कि नाम से ही पता लगता है आइस फील्ड है, तो बाकी तफसील तो हम वहाँ जाते हैं तो फिर आपको बताते हैं। वहाँ पे एक अथाबास्का ग्लेशियर है और दूसरा एक स्काई वॉक है, स्काई ब्रिज वॉक है। तो दोनों बहुत मतलब यूनिक चीज़ें हैं। अब तो वैसे ये ब्रिज जो हैं, स्काई ब्रिज, ये बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी जगहों पर बन चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा सा ज़रा अच्छा लगता है। व्यू पॉइंट है और स्काई ब्रिज बनाया हुआ है। इट्स लाइक इन द एयर, ब्रिज इन द एयर। तो बाकी ग्लेशियर के बारे में भी मैं थोड़ा सा फिर और ऐड करूँगा। तो अब यहाँ से चलेंगे और इंशाल्लाह फिर आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा जी, तो हम निकल पड़े हैं होटल से और हमारा जो पहला डेस्टिनेशन है इंशाल्लाह वो है कोलंबिया आइस फील्ड स्काई वॉक। और जो अथाबास्का ग्लेशियर है ये भी उसी आइस फील्ड में है और दोनों साथ साथ ही हैं, चंद किलोमीटर्स अवे। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि वहाँ पे आज मौसम थोड़ा सा अनफेवरेबल है, स्नो होनी है, स्नोई रेन होनी है। तो गूगल पे लिखा हुआ आ रहा है कि वो इस वक्त टेम्परेरी क्लोज्ड है। तो लेट्स होप कि जब तक हम वहाँ पहुँचे मौसम अच्छा हो जाए और वो खुल जाए। बट राइट नाउ देयर इज़ नो गारंटी। राइट नाउ तो ये है कि वो क्लोज्ड है, टेम्परेरी क्लोज्ड। और 2 घंटे की ये ड्राइव है। इसी तरह खूबसूरत जैस्पर नेशनल पार्क से होते हुए हमने पहुंचना है कोलंबिया आइस फील्ड। और ये जो अथाबास्का ग्लेशियर है, मैंने तो सोचा था मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा। अब चूँकि कोई गारंटी नहीं है तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट आइस फील्ड है जो एक्सेसिबल है और जहाँ पर के लैंड पे ग्लेशियर मौजूद है। और ग्लेशियर वैसे ये जितने भी हैं दुनिया में जो लैंड में मौजूद हैं, यहाँ पर अलास्का में, वो अब सिकुड़ते जा रहे हैं। ज़ाहिर है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर है वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से स्नो जो है वो कम हो जाती है, कम होती जा रही है और एवरी ईयर इनका साइज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है। तो ये एक बड़ा यूनिक अथाबास्का ग्लेशियर जो है कोलंबिया आइस फील्ड में, ये एक बड़ी यूनिक साइट है और बहुत लोग इसे बहुत दूर दूर से इस साइट को देखने आते हैं, यूरोप से, अमेरिका से, साउथ अमेरिका से। तो समर में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। इसका टिकट जो है वो आपको इन एडवांस बुक करना होता है। सिंस इट इज़ फर्स्ट वीक ऑफ मे तो टिकट मिल सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टिकट परचेज़ नहीं किया था। वैसे तो खैर यहाँ कोई मसला नहीं था, अगर मैंने रात को परचेज़ भी कर लिया होता तो वो रिफ़ंड हो जाना था। और इसी तरह वो जो स्काई वॉक है, चूँकि वो एक माउंटेन के साथ बहुत बड़ा एक स्काई वॉक है, मैंने आपको बताया था ऐसे लगता है कि जैसे वो, और उसका जो फ्लोर है वो शीशे का है, तो थोड़ा सा स्केरी होता है। और चूँकि वहाँ पर भी स्नो हो रही है, स्नोई रेन हो रही है, तो वो भी स्लिपरी हो जाता है, तो इसलिए वो भी टेम्परेरी क्लोज्ड है। ये जो नेशनल पार्क्स जितने भी हैं ना, इन सब की एंट्री फ़ीस है। और कल यहाँ पर हमने $20 एंट्री फ़ीस दी थी और ये मेरे विंड स्क्रीन पे लगी हुई है वो, तो वो आज भी वैलिड है।
आज 4 बजे तक वैलिड है, तो इट इज़ ऑलवेज़ वैलिड फॉर 2 days। तो ये भी अच्छा है, लेकिन वो हम यहाँ से उनको बता के गुजरेंगे, ज़ाहिर है देखेंगे वो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मेरा तो इस टूर का मेन मकसद जो था ना, वो ड्राइव ही करना था, बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट इज़ सेड दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनिक ड्राइव इन कैनेडा एंड इन द वर्ल्ड। ऐसे तो ज़ाहिर है हमें पता है कि बहुत खूबसूरत रीजन है दुनिया में। यूरोप में जो जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, स्विट्ज़रलैंड का है, इटली में है, और इसी तरह पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, कश्मीर, टोटल कश्मीर जो है, तो न्यूज़ीलैंड जो है, बहुत सीनिक और बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये भी कनाडा भी और ये रीजन भी अल्लाह ताला की नेमतों से भरा हुआ है, ख़ास तौर से ये जो कुदरती नेमतें हैं। चूँकि ये स्नो है तो स्नो की वजह से लेक्स, फॉल्स, रिवर्स, तो ये बहुत हैं। ये देखिए जी, ये मैंने हाईवे से टर्न किया है, सिर्फ कोई मेरा ख्याल है 300 गज़ होंगे, हार्डली, शायद 300 भी ना पूरे हों। तो ये देखें स्मॉल एयर फील्ड है यहाँ पर, और ये यहाँ पर 3 छोटे जहाज़ खड़े हैं, तीनों प्रोपेलर वाले हैं। आई डोंट नो कौन से हैं, सेस्ना हैं क्या हैं। और ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, गाड़ी भी एक खड़ी है, और ये यहाँ पर छोटा सा पीछे एयरफील्ड है। तो मैंने कहा ऐसे ही, कल भी मैंने ये देखा था यहाँ से गुज़रते हुए, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए आऊँ और आपको भी दिखाऊं। देखें जेस्पर एयर स्प्रिट लिखा, एयर स्ट्रिप, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि 24 आवर वीडियो सर्वेलेंस है, तो आप कोई शरारत ना कीजिएगा यहाँ पे। तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस। कैसा खूबसूरत लगता होगा कि ये इतने सारे ये पहाड़ों के बीच में से ये छोटे जहाज़ जो हैं ये उड़ते होंगे। मेरे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है कि इमरजेंसी है आगे और कोई एक्सीडेंट हुआ है, गूगल मैप्स पे आ रहा है, तो नज़र भी आ रहा है मुझे, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये जाने भी देंगे यहाँ से या नहीं। ये काफ़ी सारी वो इमरजेंसी व्हीकल्स खड़ी हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या, सूरत हाल है। फ़िलहाल ऐसे मुझे लग रहा है ये उधर वाली, ज़ाहिर है आने वाली लेन तो क्लोज़ है डेफिनेटली, तो इस लेन से ही वो आने का और जाने का ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। इस वक्त सामने वाला ट्रैफिक जो है वो इसी लेन से आके तो जा रहा है। अब जब वो सामने वाला ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा या उसको वहाँ वो रोकेंगे दूसरे एंड पे, तो फिर हम लोग जा सकेंगे। तो लेट्स होप कि कोई बड़ा मसला नहीं हुआ और किसी का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे लगता है कि जो भी किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हुआ था जिन व्हीकल्स का, वो तो सारी क्लियर हो गई हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई वो गाड़ी नज़र नहीं आई। यहाँ सिर्फ जो अथॉरिटीज़ की गाड़ी थी वही थी, एक फायर ब्रिगेड 1-2 थे, एम्बुलेंस थी। ये यहाँ पर ये भी होता है कि लेट मी टेल यू कि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो ना, तो मतलब जैसे पुलिस फ़ौरन पहुँचेगी, एम्बुलेंस फ़ौरन पहुँचेगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी फ़ौरन पहुँचेगी, और फिर ज़ाहिर है जो भी होते हैं जो रिलेटेड हैं, कुछ सिटी की गाड़ी पहुँचेगी, फिर वो जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह, वो पहुँचेंगे। लेकिन एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ऑलवेज़ रीच देयर
विद इन नो टाइम। मैंने तो पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि मेरा मेन जो वो था वो इस रास्ते पे बस ड्राइव करना। लास्ट ईयर जैसे मैं क्रोएशिया गया था तो वो भी वन ऑफ द मतलब मोस्ट एक्साइटेड ड्राइव थी अलॉन्ग विद द एड्रियाटिक सी। ये कोई ब्रिज था जो मेरा ख्याल है जिसकी कोई रिपेयर वगैरह चल रही है, उसका हिस्सा बन रहा है। तो ये देखें ना, ये लेफ़्ट लेन नीचे आप देखें कि नीचे जो रिवर है उसमें साइडों पे आइस, पूरी फुल आइस जमी हुई है। और ये देखें आप पूरी बर्फ़ अभी नीचे, ये मतलब कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है अभी। बीच में से पानी बह रहा है और मतलब है कि जैसे ये पहाड़ों की पूरी बर्फ़ अगले महीने जाके मेल्ट होगी जून जुलाई में, तो यहाँ पर बस पानी पानी होगा नीचे। लेकिन अभी आप देखें कि पानी कम है और स्नो ज़्यादा है। और अभी थोड़ा सा पहले कोई 5 मिनट पहले जब हम वीडियो नहीं बना रहे थे तो सारी जगह गीली थी, वहाँ बारिश हो चुकी थी और उसी जगह पर बहुत हल्की सी हवा में स्नो थी। वो आपको ज़मीन पे गिरती हुई महसूस नहीं थी, इतनी बारीक थी, हवा में सिर्फ आ रही थी। तो अब ऑल्दो वी आर वेरी क्लोज, तो पहुंचते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, कि उन्होंने खोला है या अभी तक बंद है, खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। तो शायद जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो ब्रिज है उसका फ्लोर ग्लास का है, तो शायद वो स्लिपरी हो जाता है। ये मैं अपने उससे ही कह रहा हूँ, अपने ख़्याल से, जो एक लॉजिकल बात लगती है, क्योंकि गूगल पे यही लिखा आ रहा था कि जी टेम्परेरी क्लोज़ है। तो देखते हैं कैसा है। हाँ जी, अभी हम 3 किलोमीटर दूर हैं, तो यहाँ पर एक ये व्यूइंग स्टेशन था, यहाँ रुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें, शायद आप फील कर सकें, बहुत हल्की सी स्नो है हवा में ना, ये स्नो नीचे गिर रही है, शायद आपको महसूस हो। पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है तो उसमें शायद आपको महसूस हो, बहुत हल्की सी है। ये देखें यहाँ पर, ये तो शीप की तरह के हैं ये एनिमल्स। मैंने देर से देखा, गाड़ी रोकी मैंने देर से है। देखें शीप की तरह के सारे ये हैं और कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, गाड़ियाँ कितनी सारी रुकी हुई हैं, सब उनके लिए वो कर रहे हैं, उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं। और ये जी हम पहुंच गए हैं ब्रिज पे जो कि बंद है और कोई एक बंदा वहाँ खड़ा है जो कि शायद वहाँ की मैनेजमेंट होगी, ज़ाहिर है। ये देखें ये राउट नीचे ये वॉकिंग ब्रिज बंद है, यहाँ ये सारा इन्होंने यहाँ पे बंद किया हुआ है सारा। Yeah, my destination is on the right, but this viewing bridge is closed. So वो क्या कहते हैं, हसरत उन गुंचों पे। तो ये इसका गेट जो था इससे 50 मीटर पहले था और आई डोंट नो इसकी पार्किंग कहाँ है, बट ये खूबसूरत सा ब्रिज जो है ये स्नो की वजह से, जो हमारे हल्की हल्की स्नो चल रही है, सारे ट्रीज़ पे स्नो है, तो वो उन्होंने उसको बंद रखा हुआ है। अब मुझे कहीं गाड़ी रोक के कोई नए डेस्टिनेशन को डालना है गूगल में, ताकि मैं कोई नया डेस्टिनेशन डिसाइड करूं। ये वाला तो आज हमारा नाते तोते रह गए। ये देखें जी, ये कोलंबिया आइस फील्ड का बोर्ड भी लगा हुआ है और देखें सारी राइट लेफ्ट पे सब बर्फ़ जमी हुई है, नीचे पूरी फुल बर्फ़ है।
अच्छा, यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पता करते हैं कि क्या एक्टिविटी है, मालूम करते हैं यहाँ पे कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, यहाँ हम पहुँचे, अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है क्योंकि हमें ये गुड न्यूज़ दी गई कि ये खोल दिया गया है। तो ग्लेशियर पे भी हम जा सकते हैं और व्यूइंग ब्रिज पे भी जा सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 1844 में ये जो अथावास्का ग्लेशियर था, ये इतना एरिया इसने कवर किया हुआ था कि ये जो पूरा पार्किंग एरिया है ये यहाँ तक होता था। लेकिन जाहिर है ये कोई 175 साल हो गए इस बात को। तो आगे यही बताया हुआ है कि जी थ्रू सेंचुरीज़ जो हैं वो वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चीज़ें सिकुड़ती रही हैं और ये डिपेंड करती हैं कि कितनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है और कितनी ज़्यादा आइस मेल्ट होती है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका था। देखें ये जो प्लांट यहाँ पर है, और भी हैं पीछे, ज़ाहिर है ये सारे अब बहुत सारे हैं। तो इन्होंने यही बताया कि ये 150 साल पहले ये यहाँ पर प्लांट आना शुरू हुए, जब वो ग्लेशियर जो है वो पीछे हटता गया और सिकुड़ता गया। तो ये इनका सेंटर है जी। यहाँ से हम टिकट लेंगे और यहीं से हम ये एक बहुत एक्साइटिंग इनक्रेडिबल सा टूर है। पहले ये आपको एक रेगुलर बस में लेके जाते हैं आधा रास्ता ग्लेशियर के लिए, फिर वो जो स्पेशल इन्होंने ट्रक नुमा बस बनाए हुए हैं जिनके व्हील जो हैं मेरा ख्याल है वो भी 6-6, 7-7 फीट डायमीटर के हैं, तो उसमें लेके जाते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं, हमारे लिए भी ये बिल्कुल एक नया तजर्बा है। वी आर हैप्पी कि हम ये जो इतनी दूर आए ये हमारा ज़ाया नहीं गया। थोड़ी देर पहले तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बंद है और सब ज़ाया हो जाएगा, बट मौसम अब और बेहतर हो गया है। अब क्लाउड कम हो गए हैं, धूप निकल आई है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी कोल्ड व्हेन वी गो टू द ग्लेशियर। तो थोड़ी सी ठंड की भी तैयारी करते हैं। ओके, लेट्स गो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। 3:15, so at 3 o'clock you'll be able to start boarding ओके, down this lane here. Yeah, Okay. so you got चलें जी, ये तो इनकी सुवेनियर शॉप है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि $237 लिए हैं इन्होंने 2 बंदों के टिकट के, और वो भी कोई डिस्काउंट नहीं था, सिर्फ ये था कि जी 330 पे ये प्राइस ये हो जाती है $113। तो अभी चूँकि 330 हो जाएंगे तो वो $113 हो जाएगी, और प्लस टैक्स 5% टैक्स है अल्बर्टा में। तो वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा एक एक्स एयरलाइन एम्प्लॉई की वजह से इससे कम पैसों में तो हम 2 लोग जो हैं एडमंटन से 4 घंटे की फ़्लाइट लेके टोरंटो पहुंच जाते हैं इससे कम पैसों में। खैर, ये जो चूँकि ये स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है पूरा एक उन्होंने ऑपरेशन चलाना होता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। लाइक जैसे कल हमने वो किया था स्काई ट्रॉम, तो वो भी इसीलिए क्वाइट एक्सपेंसिव थी। सिमिलरली ये यहाँ पर ये जितनी चीज़ें हैं, ये सुवेनियर आइटम्स हैं, ये चूँकि ऑफिशियल शॉप होती हैं तो ये भी काफ़ी महंगे होते हैं, और यहाँ पर नॉन ऑफिशियल शॉप्स तो बहुत ही कम होती नहीं है। जैसे हम अगर जैसे लंदन जाते हैं तो हम देखते हैं कि बेशुमार लोग दुकानें होती हैं रोड साइड जो सुवेनियर्स बेच रहे होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ हर जगह पे बस 1-2 ऑफिशियल शॉप्स होती हैं, वही चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो चलते हैं जी, अभी 10 मिनट उन्होंने कहा वेट करें, और 10 मिनट वेट करते हैं, फिर लाइन अप करते हैं, फिर बस में बोर्ड होंगे तो आपको भी दिखाएंगे। डिफरेंट प्लेट्स हैं, चूँकि अल्बर्टा में ऐसे है कि जो आपकी रेगुलर नंबर प्लेट है वो सिर्फ आपकी गाड़ी के पीछे लगी होती है, आगे रिक्वायर्ड नहीं है। तो कुछ आप चाहें तो आगे आप ये फैंसी कोई भी लगा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई पुलिस आपको नहीं रोकेगी कि ये आपने ये क्यों लगाया हुआ है।
Okay, all set to go. So we are ready for boarding on the initial buses. ये बसेस हमें पहले हाफ वे लेके जाएंगी उस फील्ड तक जहाँ से कि फिर पूरा फुल स्नो स्टार्ट होगी और वो फिर स्नो मोबाइल्स हैं जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई. अब देखेंगे ये जो पॉइंट आया है, इन्होंने ये बताया कि इस पॉइंट के बाद आपको हार्डली कोई ट्री या प्लांट नज़र आएगा क्योंकि वो ग्रो ही नहीं हो सकते इतनी ज़्यादा सिवियर वेदर में. इसकी पिक्चर है आइस एक्सप्लोरर की और ये बता रहे हैं कि इसका अपना वज़न जो है वो 25,000 kg है, 27 टन, जो कि 60 लार्ज ग्रिजली बियर्स के बराबर है और 22 इनके पास हैं. और मैंने आपको कहा था कि शायद 6 फीट का इसका वो है व्हील, 6 फीट का नहीं है, 1.5 मीटर या 5 फीट का है. मिशेलिन के टायर्स हैं लेकिन इसकी चौड़ाई देखें और हाइट देखें. इसकी हाइट देखें, यहाँ पर तो 6 फुट ही है, यहाँ पर 5 फुट है और इसकी चौड़ाई देखें, मेरा ख्याल है ये भी 4 फुट से कम नहीं है. और ये 22 का फीट है. इसकी मुझे किसी ने प्राइस भी बताई थी, आई हैव फॉरगॉटन. So, this glacier, so is it like solid or it moves? So it does move. If you were to speed it up over a couple decades, you'll see that it moves a lot. Even in the course of a week, it moves quite a bit. However, when it comes to density, it is very, very solid. Yeah. But it kind of exists as massive chunks. So if you look over there at the end of the glacier, you can see that it looks like a ton of different chunks, different kind of massive pieces of ice. Yeah. Basically, you push all those pieces together and you shove them down the valley. It's going to cause a lot of ruptures, a lot of breaking, a lot of cracking and fissures. And what do you think, how deep the solid ice would be? How deep right now? Yeah. So it'll be around 130 to 160 meters in depth. 150 meter on average. Yeah. Oh my God. So it's really deep. Really deep. If this disappeared, we'd just fall straight down. Yeah, of It's course. crazy, of course. yeah. And one more question. We were there, right? Yeah. So we came all the way up here. So why couldn't we come from here? As in, why couldn't you just drive up here? Yeah. This is just a question. So basically- because right now there is no ice, no water. Yeah. So if we could drive along with this, So basically, there's two reasons. First of all, the ice used to be right at that building. Yeah, over there. yeah, I read Back that. in the day. That was like 1844, like 175 years ago. And the road that exists, it's only there because the national park allowed the company that owns this thing Okay. to build here. So basically, they can only have one road. The national park won't let us build another road. Okay. So over time, because we want to preserve the national park, Yeah. this road was a one-off thing. If the company never did this, most likely it would never have happened because the national park would never have allowed Never it. allow Yeah, them. Yeah, exactly. because they think that this is the natural Yeah. path for the glacier or the water or whatever, right? Most likely, if something happens with this company and they go out of business or like they don't operate here anymore, the national park would most likely never let another company on here. That'd Yeah. be the end of the tours on the ice. Okay. And we are only allowed to go till this edge. Just to where the red signs Red signs are. Exactly. That is safe. That's safe. Outside of that, it's very dangerous. Like tons of holes, tons of cracks, fissures. You see Okay. people. There should be people walking somewhere around. I saw there walking. There were a lot of people walking in that where there is no snow. Exactly, yeah. So Yeah. people can actually walk onto the ice, but they usually do guided tours. They have to come with someone who knows the glacier. Yeah. Because it's currently covered in snow. We did have snowfall last night and this morning. So Yeah. everything is covered in snow, so you can't see the dangers in the ice. Thank you, Matthew. No worries. Yeah, nice talking to you. You too. Yeah, we'll be back soon. Yeah. तो जी 150 मीटर गहरी बर्फ़ का ये ग्लेशियर है. अच्छा, हमने तो मेरे लिए भी ये नई चीज़ है ना.
आपके लिए भी नई चीज़ होगी। ग्लेशियर यूजुअली हम देखते हैं कि वो जो पहाड़ की तरह होता है, तो ये पहाड़ है लेकिन पहाड़ों के बीच में है। तो 150 फीट, और ये हज़ारों सालों से है, पता नहीं 18,000 19,000 साल से ये बता रहा है कि ये है। और पता है, थोड़ा सा डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कहीं बर्फ़ ही ना टूट जाए। जनाब, हमने एक ये कोट पहना हुआ है, नीचे 2 स्वेटर पहने हुए हैं, ग्लव्स मोटे पहने हुए हैं, ट्राउज़र्स के नीचे पजामा पहना हुआ है, मोटे जूते पहने हुए हैं और यहाँ पर ये, अगर मैं कान कवर ना करूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था जब एक दफ़ा मैं घर के बाहर स्नो साफ़ कर रहे थे, कि अगर मैं अपने कान कवर ना करूँ तो मेरे तो कान ना फ्रीज़ हो जाते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि 2 और 3 आई थिंक बताया उन्होंने कि और छोटे इंडिपेंडेंट ग्लेशियर्स भी हैं। So we are once again in the regular bus and we are now going to the Sky Bridge. ये सामने बता रहे हैं जो माउंटेन्स हैं, यहाँ से जो पानी फ़्लो करता है वो तीनों जो ओशंस यहाँ लगते हैं उन तीनों में जाता है। ज़ाहिर है पैसिफिक यहाँ से नज़दीक है, आर्टिक नॉर्थ की तरफ है, और अटलांटिक जो है वो तो बिल्कुल ईस्ट की तरफ है। लेकिन ये पानी बहता हुआ इन तीनों उसमें जाता है, ये जो सामने माउंटेन्स हैं। बस अल्लाह ताला की कुदरत है। आप देखें कि किस किस तरह अल्लाह ताला ने पाथ बनाए हुए हैं। यूजुअली जो रिवर्स होते हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ यूजुअली चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से नॉर्थ पे है अटलांटिक, पूरा अल्बर्टा और उसके बाद पूरा यूकॉन क्रॉस करके तो वहाँ जाता है। सिमिलरली जैसे दरियाए नील है इजिप्ट वाला, ये आप देखें, ये अफ्रीका में सूडान के पास आई थिंक कहीं मैंने पढ़ा था, वहाँ से ये निकलता है। थैंक यू माइक। ओके जी, वेलकम टू द स्काई वॉक। How you doing? I'm fine. How about you? Oh, not bad. How's your day going? Oh, it's going great. Beautiful day. And what time do you close here? Around 7. Around so 7. You guys have plenty of Plenty time. of time. No Yeah. worries. Just wanted to know that how long will you be working? Oh no worries. Yeah, it's starting to get a little chilly. Yeah, We've it is. just had. You can see kind of like the blue skies are kind of fading away. Yeah. You seem It's- quite bundled up. So Yeah, we went to the glacier, so we had to. how was it? Was it cold out there? It was cold. It was cold. It was windy, and the wind was very cold over there. Oh. Yeah. Yeah. It's okay. It's okay. It's better here. Yeah, it's better here. Yeah. Even we are on the height, but it is better here. Yeah, this morning we were shoveling. There was snow everywhere. I knew. Yeah, it was on the Google. It said it is closed. Well, at least Temporary. you guys checked the weather. Yeah. Better than some other people were there this morning in shorts. So Thank you. you Thank guys you. did good. थैंक यू। तो ये जिस पॉइंट पे हम एंटर हुए हैं, यहाँ से अब हम वॉक करते हुए वो ग्लास ब्रिज पे जा रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने जो ग्लास ब्रिज बनाया है, टू बी ऑनेस्ट, इसके सामने व्यूज़ तो बस ब्लॉक ही है। ये उसके पास कहीं बनाते जहाँ खुली जगह हो। और दूसरी अनफॉर्चुनेटली वही है कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि जैसे हमने ना 1 महीना पहले ये टूर स्टार्ट किया है, यानी अंडरटेक किया है। दैट्स व्हाट आई मीन। अगर ये 1-1.5 महीने बाद हम आते जून जुलाई में, तो ये बर्फ़ पिघल चुकी होती और नीचे हम देखते पानी फ़्लो करता हुआ, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता। वो उधर से पूरा सामने से पानी आता और यहाँ पे बिल्कुल फॉल की शक्ल बनती, क्योंकि वो जगह ऊंची है और ये फिर नीची है। यहाँ पर ये नीचे है जगह, वो जगह ऊंची है। अभी जब हम वहाँ से ग्लेशियर से वापस आ रहे थे, तो वो जो हमारा ड्राइवर एंड गाइड था,
उसने बताया कि पूरी दुनिया में जो 60 से 65% वाटर है वो सारा स्नो से हासिल होता है, स्नो से, ग्लेशियर्स से। और उसमें वही फिर उसने नाम बताए जो एशिया में है, इंडिया, पाकिस्तान, वो हिमालयंस में जो ग्लेशियर्स हैं, इसी तरह यहाँ यूरोप में दी एल्प्स जो हैं, फिर ये जो नॉर्थ अमेरिका में ये वाले बताए, साउथ अमेरिका का भी बताया था विच आई डू नॉट रिमेंबर एनी मोर, वो फिर कभी देखेंगे। तो ये बात तो है। और ये भी मतलब उस पर लिखा हुआ है कि वो जैसे अभी हम एक्सप्लोरर पे बैठे हैं तो ऐसे 21 एक्सप्लोरर जो है वो ये कैन बियर दैट। तो 22 उनके पास पूरा फ्लीट है, तो मतलब है कि एक को छोड़ के सारे इसके ऊपर आ सकते हैं। वज़न की वो है ये कि वज़न के हिसाब से तो इतना मजबूत बना हुआ है। इसके नीचे जो वो बता रहे थे कि वो लगे हुए हैं, और ये फ्लोर ज़मीन से 280 मीटर या 918 फीट ऊंचा है। तो और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंड है दिट इज़ 35 मीटर है ये। हाँ जी, तो ये ब्रिज पे हम लोग ठीक है जी। तो हमने अब डिसाइड किया है कि चूँकि काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया, थक भी गए हैं, तो नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट होटल इन ब्रिटिश कोलंबिया, गोल्डन BC। तो रास्ते से चलते हैं, बस रास्ते में आपको खूबसूरत सा रास्ता दिखाते जाएंगे, क्योंकि अल्बर्टा से ये ब्रिटिश कोलंबिया तक का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। तो मिलते हैं और फिर आपको एंड में होटल पहुंच के खुदा हाफिज़ करेंगे। थैंक यू। हम इस वक्त गुज़र रहे हैं जी बो लेक के साथ से, BOW बो, इसके साथ से गुज़र रहे हैं, और ये भी उसी तरह जमी हुई है। और यहाँ सारा राइट लेफ़्ट दोनों तरफ आप देखें कि पूरा स्नो कवर्ड है एरिया। ये तो ऐसे लगता है मुझे कि शायद आज ही ये यहाँ पर आज भी स्नो हुई है। जंगल में ये बनाया हुआ है इन्होंने सिटी पूरा नीचे है, और इन्होंने यहाँ पर ये ऊपर हिल पे ये बनाया हुआ है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच।